कांग्रेस की एक और वरिष्ठ नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो राम मंदिर के दर्शन करने गई थी अयोध्या में। इसके बाद से ही उन्हें कांग्रेस के नेता ही परेशान कर रहे थे। के प्रति कांग्रेस की देखने की और सोचने की इसी प्रकार का दृष्टिकोण रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार से लेकर के जो उन्होंने किया है वो आज की घटना नहीं, ये कांग्रेस का इतिहास कहता है। राधिका खेड़ा बहन अगर राम मंदिर का दर्शन करने गई, भगवान राम जो हमारे आराध्य और उनके भी आराध्य श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका दर्शन करने गई इसलिए टारगेट किया और उसके बाद छेड़खानी की। केवल राधिका खेड़ा ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, इस देश की मातृशक्ति ने ही कांग्रेस को नकार दिया है। मातृशक्ति ने तय कर दिया है तुमको इतनी रस और चाशनी मिलेगी इस चुनाव में कि आपकी जीत और राहुल गांधी की जीत बेस्वाद हो जाएगी। कहाँ है प्रियंका गांधी जी जो कहती थी बेटी हूँ तो लड़ सकती हूँ? कहाँ गया वो नारा तुम्हारा? केवल कहने के लिए होता है। यहाँ एक दलित बहन को कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष जिस भाषा का उपयोग करता है, आपकी आवाज नहीं निकलती, राहुल गांधी की आवाज नहीं निकलती, प्रियंका गांधी की आवाज नहीं निकलती। राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके साथ कांग्रेस कार्यालय में छेड़खानी होती, जवाब दीजिए ना प्रियंका जी। जवाब नहीं देंगे, देश की जनता जवाब देगी और आपको इस चुनाव में मुंह की खा करके माताओं बहनों का ये जवाब अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने और माताओं बहनों ने तैयारी कर ली है कि इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करना है। 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, कुंडी बंद कर ली गई, कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। कांग्रेस की एक और वरिष्ठ नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने जो खुलासा किया है कि वो राम मंदिर के दर्शन करने गई थी अयोध्या में। इसके बाद से ही उन्हें कांग्रेस के नेता ही परेशान कर रहे थे। बीडी शर्मा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, एक और नेत्री हैं राधिका, उन्होंने अयोध्या दर्शन करने चली गई तो उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उन्होंने खुद खुलासा किया, उससे परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन ही छोड़ दिया है। ये कांग्रेस का इतिहास है और हमेशा से महिलाओं के प्रति कांग्रेस की देखने की और सोचने की इसी प्रकार का दृष्टिकोण रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार से लेकर के जो उन्होंने किया है वो आज की घटना नहीं, ये कांग्रेस का इतिहास कहता है। राधिका खेड़ा बहन अगर राम मंदिर का दर्शन करने गई, भगवान राम जो हमारे आराध्य और उनके भी आराध्य श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका दर्शन करने गई इसलिए टारगेट किया और उसके बाद छेड़खानी की। तो केवल राधिका खेड़ा ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, इस देश की मातृशक्ति ने ही कांग्रेस को नकार दिया है। अब कोई माताएं बहनें इनकी तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि इनका दृष्टिकोण क्या है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को रस और चाशनी चाहिए। मातृशक्ति ने तय कर दिया है तुमको इतनी रस और चाशनी मिलेगी इस चुनाव में कि आपकी जीत और राहुल गांधी की जीत बेस्वाद हो जाएगी। अच्छा, राधिका ने अपना जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें ये कहा कि उन्होंने कई बार प्रियंका गांधी से, खड़गे जी से, सबसे अपील की कि कार्रवाई हो। 5 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, इससे वो आहत हुई। इसलिए तो ये कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, पर्दे के पीछे कुछ है और पर्दे के बाहर कुछ है। कहाँ है प्रियंका गांधी जी जो कहती थी बेटी हूं तो लड़ सकती हूं? कहाँ गया वो नारा तुम्हारा? केवल कहने के लिए होता है। यहाँ एक दलित बहन को कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष जिस भाषा का उपयोग करता है, आपकी आवाज नहीं निकलती, राहुल गांधी की आवाज नहीं निकलती, प्रियंका गांधी की आवाज नहीं निकलती। राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके साथ कांग्रेस कार्यालय में छेड़खानी होती, जवाब दीजिए ना प्रियंका जी। आप जवाब नहीं दे सकती, लेकिन देश की जनता ने और मातृशक्ति ने तय कर लिया है कि आप जवाब नहीं देंगे, देश की जनता जवाब देगी और आपको इस चुनाव में मुंह की खा करके माताओं बहनों का ये जवाब अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने और माताओं बहनों ने तैयारी कर ली है कि इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करना है।
कमलनाथ की बात की जाए तो वो जब उनके पहले फेज में उनके छिंदवाड़ा में चुनाव था उसके बाद से लगातार वो गायब हैं। इवन आज वहाँ पर एक जवान जो शहीद हुआ जम्मू कश्मीर में उसको श्रद्धांजलि देने भी वो वहाँ नहीं पहुंचे। राहुल गांधी के साथ सभाओं में वो नहीं पहुंच रहे हैं। क्या नाराजगी है अपनी पार्टी से या फिर कुछ और? पार्टी से नाराजगी क्या कर लेंगे? जनता 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 ने ही इनको नकार दिया है सबको, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, सबको जनता ने नकार दिया है। वो हाथ जोड़ के घूम रहे हैं, मेरा अंतिम चुनाव है, अंतिम चुनाव है। ये भी रो रहे थे कमलनाथ, तो जनता ने नकार दिया। तो ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अपने परिवार के लिए अपने स्वार्थ के लिए केवल काम करते हैं। इन्हें क्या लेना देना सेना से? इन्हें क्या लेना देना? सैनिक जो छिंदवाड़ा का वीर सपूत जो जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद होता है, शर्म आनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा का वीर सपूत शहीद हुआ है, वहां श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सारे कार्यक्रमों को रद्द करके हमारे वीर सपूत को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये तो वो लोग हैं कांग्रेस के कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब भी ये प्रूफ पूछते हैं। तो सेना का अपमान करने की तो उनकी पुरानी आदत है। ये मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने यही पूछा था, यही कमलनाथ ने पूछा था, यही राहुल गांधी ने पूछा था। क्या प्रूफ है? तो इन्हें सादत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ परक और परिवार की राजनीति करते हैं। कल थर्ड फेज की वोटिंग है, 2 फेज में कम परसेंटेज रहा वोटिंग का। ऐसे में आपकी प्रदेश अध्यक्ष के नाते क्या अपील है जनता से? 2 फेज के अंदर मतदान थोड़ा सा कम हुआ था, सेकंड में ज्यादा कम हुआ था, लेकिन थर्ड और फोर्थ फेज के चुनाव में मुझे विश्वास है कि अच्छा मतदान होगा। मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक वोट इस देश की सरकार को तय करेगा। आपका एक वोट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए प्रेरित करें और हम भी मतदान करने के लिए जाएं। यही मैं आपके माध्यम से आज आम मतदाता भाई और बहनों से अपील करना चाहता हूं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा राधिका खेड़ा के मामले में उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को घेरा और थर्ड फेज की वोटिंग के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलें, इसकी अपील की। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।